Hare Krishna everyone. In today's video, we're gonna see code forces round 800 div 2 question B paranoid strings. ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करते हैं अपन लोग. Let's call a binary string P of length m index from 1 to m paranoid. ठीक है, हम स्ट्रिंग को paranoid कब कहेंगे? If we can obtain a string of length 1 by performing the following two kind of operations m minus 1 in any order. मतलब कुछ m minus 1 ऑपरेशन परफॉर्म करके हम उसके स्ट्रिंग का लेंथ को 1 बना सकते हैं. ठीक है, तब हम स्ट्रिंग को पैरानॉइड कहेंगे. और वो ऑपरेशंस क्या है? ऑपरेशन वो ये हैं: सिलेक्ट एनी सब स्ट्रिंग ऑफ t दैट इज इक्वल टू 0 1 एंड देन रिप्लेस इट बाय 1. मतलब कोई भी सब स्ट्रिंग 0 1 उठाएं, उसको 1 से रिप्लेस कर दें. और क्या है? सिलेक्ट एनी सब स्ट्रिंग ऑफ t दैट इज इक्वल टू 1 0 एंड देन रिप्लेस इट बाय विद 0. ठीक है, मतलब कोई भी सब स्ट्रिंग 1 0 उठाएं और उसको 0 से रिप्लेस कर दें. हम ये कुछ दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. कौन से ऑपरेशन? ये दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं m माइनस 1 टाइम्स. और हम बताना है कि हम, और अगर हम इन दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म करके उसका लेंथ को 1 बना सकते हैं तो वो स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग पैरानॉइड होगी. बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो आगे इन्होंने ये दिया है कि हाँ वो ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा. और क्वेश्चन रीड करते हैं. आगे क्या है गिवन है? यू आर गिवन ए स्ट्रिंग s ऑफ लेंथ n. हमको एक s स्ट्रिंग दी होगी m लेंथ की. Index from 1 to n. Find the number of pairs of L and R such that S of L and R, the substring of S and L R is palindrome. मतलब सॉरी पैलिंड्रोम कह रहा हूँ, पागल होगा मैं भी. इज ए पैरानॉइड स्ट्रिंग्स. ठीक है, तो बेसिकली हमको बताना है कि इस स्ट्रिंग में कितनी सब स्ट्रिंग्स ऐसी प्रेजेंट हैं जो क्या है? पैरानॉइड है. मेन क्वेश्चन अपना यही है. ठीक है, तो चलो हाँ देखते हैं कुछ समझते हैं. मतलब सबसे पहले तो हम लोग ये वाला टेस्ट केस, एक बार इस टेस्ट केस को देखते हैं कि ये वाला टेस्ट केस, मतलब अब क्वेश्चन समझ आ गया होगा सबके, तो फिर भी हम इस टेस्ट केस को क्लियर कर देते हैं कि कैसे मतलब सब स्ट्रिंग्स निकलेंगी. इस टेस्ट केस में हमें गिवन है कि हाँ कि 8 सब स्ट्रिंग्स होंगी. तो हमें, मैं बता देता हूँ तुम लोग को कि कौन सी 8 होंगी, उसके बाद हम लोग समझेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे होने वाला है. तो स्ट्रिंग कौन सी गिवन थी अपने लोग को? 1001. तो सबसे पहले देख लो यार, जिनका जो सिंगल सिंगल है ना, वो सब तो अपने होंगे ही होंगे पैरानॉइड. तो 1001 तो पैरानॉइड होंगे ही होंगे. ठीक है, तो बता देता हूँ. देखो पहला स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग होगा ये वाला, देखो ये भी पैरानॉइड है 10. इस पे 10 को परफॉर्म करके भी तुम इसको 1 बना सकते हो, ये 1 लेंथ का. और अगला कौन सा स्ट्रिंग हो गया? 1001. ठीक है, और बाकी सब स्ट्रिंग कौन से होंगे? एक सब स्ट्रिंग होगा अपना ये 01 और 001. ठीक है, ये होंगे टोटल कितने होगा? 8. इन 8 सबस्ट्रिंग्स, बस यही 8 सबस्ट्रिंग्स हैं जिनको तुम पैरानॉइड बना सकते हो. बाकी किसी, मतलब जो पैरानॉइड है बाकी कोई नहीं है. अब एक सबस्ट्रिंग इसमें रह गया, कौन सा? ये 100. अब आप कहोगे भैया ये इसको हम पैरानॉइड क्यों नहीं बना सकते? इसको इसलिए नहीं बना सकते, देखो 100 है तो इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर लो. 10 है क्या मतलब? 10 को चेंज क्या कर सकते हो? 10 को चेंज करके 0 कर सकते हो. 0 हो गया. क्या लेंथ है? 2. इस पर तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो ही नहीं सकता ना. बात समझे? तो हाँ कि मतलब हम 100 को पैरानॉइड नहीं बना सकते. तो मतलब इसके लिए क्या आया आंसर? 8 आया कि हाँ मतलब 8 सब स्ट्रिंग्स हैं जो हम पैरानॉइड बना सकते हैं. क्लियर होगी बात? अब चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन. तो देखते हैं इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कैसे होने वाला है. तो देखो हमें उसके लिए ना, हमें सबसे पहले तो हमको एक चीज समझनी चाहिए. क्या? कि कौन सी मतलब कौन कौन सी स्ट्रिंग पैरानॉइड होगी. मतलब सब स्ट्रिंग क्या है? सब स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग का पार्ट ही तो है. मतलब सब स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग का पार्ट ही तो है. हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग पैरानॉइड होगी. कौन सी मतलब बेसिकली ये देखते हैं कौन सी स्ट्रिंग पैरानॉइड नहीं होगी. पैरानॉइड कौन सी स्ट्रिंग नहीं होगी? देखो अगर कोई स्ट्रिंग ऐसी है, सब 0 0 0 है, या सब 1 1 1 1 1 है, तो वो तो पैरानॉइड हो ही नहीं सकती. बात क्लियर हो रही है ना? बात क्लियर हो रही है कि पैरानॉइड नहीं हो सकती. पर अगर एक चीज देखो कि अपने लोग को कोई स्ट्रिंग गिवन है. ठीक है, जैसे कि अपने लोग को कोई स्ट्रिंग गिवन है, कोई अपने लोग को ऐसे स्ट्रिंग गिवन है 0 0 1 0 1 0 0 1, कुछ ऐसी स्ट्रिंग गिवन है. तो अब अगर अपन लोग को इसमें देखना ना कितने सब स्ट्रिंग्स ऐसे होंगे जो पैरानॉइड होंगे. मतलब ठीक है ना. तो हम लोग को एक चीज देखनी है कि देखो जैसे ही तुम लोग को दो बंदे ऐसे मिले जो चेंज हो, जैसे ये 0 1 है. 0 1 क्या है? डिफरेंट है. तो मैं कह सकता हूँ कि इतने बीच में जितने भी सबस्ट्रिंग्स होंगे, मतलब जितने भी सबस्ट्रिंग्स होंगे, जैसे कि सबस्ट्रिंग इन द सेंस मतलब ऐसे सबस्ट्रिंग जिसमें 1 इंक्लूडेड हो, तो वो कौन कौन से होंगे? देखो एक होगा 0 0 मतलब 0 0 1 0 0 1 और 0 1 और एक 1 फुट. तो मैं कह सकता हूँ कि जो जितने भी सबस्ट्रिंग होंगे ना इस लेंथ में, वो सब पैरानॉइड होंगे. सब पैरानॉइड कैसे? देखो 0 0 0 1 है, तो इसको तुम चेंज कर सकते हो ना. 0 1 को चेंज करके क्या बना सकते हो? 1. तो फिर से बचा 0 0, इसको भी चेंज करके 1 कर सकते हो. इसको फिर उसके बाद 1 0 आया, 1 0 को चेंज करके तुम मतलब 0 1 को चेंज करके भी क्या बना सकते हो? 1 बना सकते हो. लेंथ 1 हो गई ना. तो हाँ बेसिकली यही है. जैसे तुमको दो बंदे ऐसे मिले जो चेंज हो, दो बंदे ऐसे मिले जो चेंज हो,
तो इसका क्या मतलब होगा, इसका सिंपल सा यही मतलब होगा कि उसके पीछे जितने भी बंदे हैं ना, उसके पीछे जितने भी बंदे हैं, मतलब उन सबको तुम मतलब उतने नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स तुम बना सकते हो। जैसे कि अगर इसकी इंडेक्सिंग करूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो एक बार यार इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, तुम लोग को भी समझ आना चाहिए, तो अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसी के लिए तो वीडियो बनाया है तुम लोग के लिए, अच्छे से समझ आना चाहिए यार, है ना। तो देखते हैं इसकी इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले देखो कि कौन सी पोजीशन है जहाँ पे मतलब बंदे चेंज हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि ये दोनों चेंज है ना, 0 1 मतलब सिमिलर नहीं है। अगर सिमिलर नहीं है तो उसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सिंपल सा यही हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितने बंदे हैं ना उतने सबस्ट्रिंग्स बन सकते हैं। हाँ यार ऑब्वियस सी बात है, तुम लोग खुद देख लो, इतने से इतने के बीच में इतने सबस्ट्रिंग बन ही सकते हैं। जैसे कि 0 0 0 1 है, मैंने ऊपर जैसे कि तुम लोग को बता चुका हूँ, जैसे कि ये देखो लिखा भी हुआ है, ये भी सबस्ट्रिंग बन सकता, मतलब ये भी पैरानॉइड बन सकता है, ये भी सबस्ट्रिंग पैरानॉइड बन सकता है, ये भी सबस्ट्रिंग बन सकता है, ये भी बन सकता है, ठीक है ना। फिर से अब हम लोग कहाँ पे आएंगे, हम लोग इस इंडेक्स पे आएंगे, यहाँ पे पीछे देखेंगे कितना है 0 1, 0 1 के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जितने बनते हैं ये भी उस सबस्ट्रिंग, मतलब ये सब सबस्ट्रिंग बन सकते हैं। कौन कौन से, देखो 0 0 0 1 0 भी सबस्ट्रिंग बन सकता है, और कौन सा हो गया 0 0 1 0 भी बन सकता है, और इस वाले को कंसिडर करेंगे तो कौन सा 0 1 0 1 0 और 0। बात समझ रहे हो ना, मतलब जैसे ही दो बंदे चेंज होते हैं ना, तो उसके मतलब उस बंदे से लेके पीछे के लिए जितने भी बंदे हैं ना, उन सबको काउंट में ऐड कर देना, मतलब बेसिकली उतने नंबर ऑफ माई सबस्ट्रिंग्स बन सकते हैं। बात समझ लो ना, यही एक ऑब्जर्वेशन था जो हम लोग को देखना था कि हाँ हम जिस इंडेक्स में खड़े हैं, मतलब अगर एस ऑफ आई माइनस वन एस ऑफ आई के इक्वल नहीं है, तो मतलब ith इंडेक्स से पीछे के लिए जितने बंदे हैं ना, जितने भी बंदे हैं, मतलब उनका काउंट उतने उन बंदों का जितना काउंट है ना, उतने नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स हमारे बन ही जाएंगे। अब इसके बाद तुम लोग थोड़ा सा ड्राई रन कर लेना, क्लियर हो जाएगा, मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, ठीक है ना। अब जैसे कि आगे यहाँ पर आएगा, यहाँ पे देखेगा कि ये दोनों डिफरेंट हैं, अगर डिफरेंट हैं तो जितने नंबर ऑफ यहाँ का काउंट होगा कितना है 6, तो इतने नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स बन ही सकते हैं। फिर ये 1 0 देखेगा डिफरेंट है तो इतने नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स बन ही सकते हैं। फिर 0 1 देखेगा डिफरेंट है तो इतने नंबर ऑफ बन सकते हैं। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो हाँ बस यही था यार, यही सॉल्यूशन है इसका, जैसे देखना है कि कितने नंबर ऑफ एडजेसेंट, अगर एडजेसेंट डिफरेंट है, अगर एडजेसेंट बंदे डिफरेंट हैं, तो स्टार्टिंग से लेके वहां तक कितने मतलब कैरेक्टर्स आए हुए हैं, उनके काउंट को ऐड कर देना, उतने नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स तुम लोग के बन जाएंगे, ठीक है ना। तो यही है सॉल्यूशन। अब एक बार इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, ठीक है ना। हो गया होगा क्वेश्चन क्लियर सबके, मतलब सॉल्यूशन क्लियर सबके, और अगर अभी भी नहीं हुआ है तो ना इसका सॉल्यूशन देख के हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये देखो, सबसे पहले तो मैंने ये टी टेस्ट केसेस के लिए चलेगा अपना लूप, ठीक है ना। और एक सेकंड इसको जूम आउट कर देता हूँ हल्का सा। एन का इनपुट लिया है, ये अपना स्ट्रिंग इनपुट ले लिया मैंने, स्ट्रिंग को एरे के फॉर्म में लिया है क्योंकि मुझे एज नॉट करेक्टर लिखना इतना मतलब थोड़ा वैसा लगता है यार। और हाँ मैंने आंसर को 1 से इनिशियलाइज किया है क्योंकि हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, मतलब हम लोग इंडेक्स मतलब फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं ना स्ट्रिंग की, तो मैंने आंसर में 1 रख दिया क्योंकि 0 इंडेक्स वाला तो काउंट हो गई ना, ऑब्वियस सी बात है। और हाँ, और अगर एस ऑफ आई माइनस वन के इक्वल है तो सिंपल आंसर को प्लस प्लस कर देंगे। आंसर को प्लस प्लस इसलिए कर देंगे क्योंकि करंट वाले को भी तो हम उठाएंगे ना। जैसे कि देखो कुछ ऐसा है 0 0 0 0 है, हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारे आंसर में क्या है, आंसर में 1, आंसर में अपने 1 है, तो हम देखेंगे कि यार ये दोनों इक्वल नहीं है, तो पर फिर भी हमें आंसर में 2 तो लाना ही चाहिए ना, 2 तो लेके आएंगे ही आएंगे। क्यों 2 क्यों लेके आएंगे, क्योंकि ये अपने आप में इंडिविजुअल भी तो एक सबस्ट्रिंग बना रहा है ना, बात को समझ रहे हो। तो हाँ वही है, अगर एस ऑफ आई अगर आई माइनस वन के इक्वल है तो सिंपली आंसर प्लस प्लस, और अगर नहीं है तो आंसर +1 और प्लस आई। +1 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, और हाँ आई मतलब उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब जितने नंबर ऑफ पीछे बंदे बचे होंगे उतने सबस्ट्रिंग्स हमारे बन जाएंगे, और एट द एंड पूरा इटरेट कर देना लूप और आंसर को प्रिंट कर देना, तो यही होगा अपना सॉल्यूशन, यही है अपना सॉल्यूशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, और हाँ सब्सक्राइब मार दो यार, लाइक कर दो, प्लीज डू कंसिडर लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है ना। ठोक दो यार वो सब्सक्राइब वाला बटन। और हाँ यार जानता हूँ वीडियो बहुत टाइम बाद आया, थोड़ा बिजी था, तो कर दो यार सब्सक्राइब, ओके। और लाइक भी कर देना, शेयर भी मार देना, रीच रीच बढ़ाओ यार चैनल की, ठीक है ना गाइस। चलो हाँ दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।